तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। फाइनली द मोस्ट अवेटेड BMPS सेमीफाइनल्स आर हियर। इस सेमीफाइनल्स में टोटल 24 टीम्स खेलने वाले हैं। इसमें से 8 टीम्स क्वालिफाइड फ्रॉम ग्रुप A, 8 टीम्स क्वालिफाइड फ्रॉम ग्रुप B एंड 8 टीम्स क्वालिफाइड फ्रॉम सर्वाइवल स्टेज। एंड इन 24 टीम्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एंड इन तीनों ग्रुप्स को आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। लाइक इन ग्रुप A वी हैव गॉड्स रेंज, जेनेसिस, रेकनिंग, रेवेनेंट एक्सपार्क, वाइल्ड फैंग्स, चंदन वाई की टीम। इन ग्रुप B वी हैव ऑटोबॉट्स, हिग्बोसान, टीम तमिलास, द डिफेंडिंग champions Team Aryan. In Group C we have Team Apex Gaming, Nebula Esports, True Rippers and बाकी टीम्स को आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ये 24 टीम्स नेक टू नेक compete करने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 4 days एंड ये 4 दिन खत्म होने के बाद सिर्फ टॉप 6 टीम्स क्वालिफाई करने वाले हैं फॉर द ग्रैंड फाइनल्स। एंड जो भी टीम 7th एंड 22nd के बीच में रहेंगे वो सारे टीम्स जाने वाले हैं लास्ट चांस में एंड बॉटम 2 टीम्स एलिमिनेट हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। द स्टेक्स आर वेरी हाई। ट्रस्ट मी, सेमीफाइनल्स आर गोइंग टू बी इंटेंस फॉर व्हिच आई होप यू गाइस आर रेडी। बाकी अपना वीडियो में आगे बढ़ने से भाई लाइक करना मत भूलना। लाइक गोल रखते 15 के लाइक्स का, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, कर लेना। सब्सक्राइब भी कर लेना भाई, 2 मिलियन टच करना है अपने को। एंड विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब उनके सामने ये 1v1 की चुनौती। हालांकि अभी भी टीम जेनेसिस, उनके एक और खिलाड़ी जो पास में मौजूद है, ड्रैगन। अरे बाप रे बाप, नीचे की साइड हंटर को लगा आउटप्ले करूंगा बट ड्रैगन वाज रेडी। ड्रैगन भी नॉक है बाय वाइपर। नाइस वन वाइपर। ड्रैगन वुड डाउन, उनका एलिमिनेशन। पर वाइपर, श्याम ने वाइपर को नॉक किया। क्या ट्रेड गेम चल रहा है बे, वो अकेले बचते हैं। क्या ट्रेड गेम चल रहा है। हंटर सेव हो रहा है। ये नेट अगर सही जगह पे जाएगा तो रिवाइवल हो नहीं पाएगा। वो नेट ओए फ्यूरी का एचपी देख, तो सही, फ्यूरी ने रिवाइवल छोड़ा, रेव हो गया। पैनिक नहीं हुए। एक और फ्यूरी नॉक है, पुश कर रहा है श्याम। वापस अपने पैरों पे। हंटर सील हो जाएगा। प्लान में बहुत टहल के पहले भी बचाए हैं, इस बार भी वो बहुत लो, सही समय पे वो भी आगे गए। हंटर्स को बहुत डैमेज दिया। जंप शॉट मिसेस, लग जाएगा, हील लग जाएगा। शॉटगन के सामने वो SMG की चुनौती। एक तरफ हंटर्स, दूसरी तरफ लीगल बैटल चल रहा है। ओए होए 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 होए, परेशान करना चाहते हैं, कोई भी गलती नहीं करना। एक्सीलेंट बे श्याम। आज की This is the first time I get to watch Shyam's 1v1. सूरत वो 1v1 का बैटल था। उन्होंने पूरा समय दिया। उसने मारा भी किसको ब्रो? हंटर्स को। सेक्सी मारा उसने। टीम आर्यन को एक कंपाउंड चाहिए क्या? VXT वर्सेस टीम आर्यन। स्मोक कर। चलो भाई, टाइम टू शो। अरे भाई क्या ग्रेनेड्स, क्या ग्रेनेड्स। स्पार्टन तो स्मोकर को उड़ा दिया। स्पार्टन तुम्हारा टॉप फ्रैगर को क्यों उड़ाया भाई, क्या हो गया? केशु लास्ट मैन स्टैंडिंग है। केशु लास्ट मैन स्टैंडिंग है। सही समय पर थ्रो कर पाएंगे लगता तो है। सही डिवोटी नॉक। वो ग्रेनेड गया, डिवोटी वो भी डाउन हो गए। और अब आर्यन के कंधों पर 1v1 जिम्मेदारी आने वाली है। आर्यन क्या वो रिवाइवल देने जाने वाले हैं या फिर वो फाइट करेंगे या फिर पहले फिनिशेस को कंफर्म किया जाएगा। केशु उनके पास डिवोटी फिनिश रहने वाला है, पर वो प्लेयर को पहले एलिमिनेट करने के लिए गया। आर्यन उनका ग्रेनेड, केशु उनको डैमेज पड़ा, पर वो प्लेयर अभी भी अपने कदमों पर। के पास पूरा वाह, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लेफ्ट से पुश करेगा बोल के। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा लेफ्ट से पुश करेगा बोल के। एग्जैक्टली वही किया। परफेक्ट टाइमिंग फॉर थर्ड पार्टी, पर जीरो आर्क। अपनी टीम के लिए अभी सबसे कम वैल्यू निकाली है इस पूरे टूर्नामेंट में, कम फ्रैग्स निकाले हैं। मौका उनके पास एक क्लच करके जाने का। एक नॉक किया। नाइस ट्राई बे आर्यन, नाइस ट्राई। पर चंदन भाई इज हियर। भाई टीम आर्यन बाहर। जेनेसिस रेजिंग ई-स्पोर्ट्स से स्लैम करने वाला है, कर दिए। के साथ-साथ लड़ने की बारी है। राइजिंग को डिफेंड करना अपना एरिया। और नाइस मोलोटोव बे, दैट वाज डेडली मोलोटोव। जल्दबाजी कर गए, डेडली मोलोटोव भाई। हंटर्स भी गया क्या उसी मॉली से? नहीं, फॉक्स ने मारा। पर मेटा निंजा वो आ चुके हैं थर्ड पार्टी करने के लिए। जो प्लेयर राइजिंग के बहुत ज्यादा 2v2 है। वो सबसे पहले गिराए गए। 2v2 डाउन राइजिंग अभी भी इस मुकाबले को जीत सकती है टीम जेनेसिस। उनके पास भी मौका पूरा रहने वाला। अंदर के खत्म, वाइपर गया। लास्ट मैन स्टैंडिंग। हेड पड़ा ना? नहीं पड़ा। एक को दिया। M4 मार देगा, मार देगा, मार देगा, मार देगा। एक गोली का ऑल्ट कर लिया। डैमेज हो गए थे वो, वापस अंदर गए, अपने अब बढ़ा ली। की कोशिश पर उससे गए। ग्रेविटी को हील करना चाहिए डाउन करा गया। एंड फॉक्स भाई। फॉक्स तेज खेला इधर, लग जाएगा, ग्रेविटी का भी लग जाएगा। सवाल अभी भी वही है कि आप जोन के अंदर किस तरीके से जाने वाले हैं, क्योंकि बियर्ड बाबा वो डाउन है जोन। लकीली कोई भी थर्ड पार्टी नहीं आया अभी तक। जीतते हैं
रिवाइवल का मौका ओए, है उनके पास। आई थॉट कनेक्ट हुआ उसका ग्रेनेड, किल फीड देख के पता चला भाई वो हनरी था। प्लेयर को रिवाइव भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक काफी सदी हुई पारी थी यहाँ पे अगर देखा जाए राइजिंग की, लेकिन अब ग्रेविटी ने पूरा खेल पलट के रख दिया। एक और नॉक अगर ग्रेविटी ने निकाला तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा राइजिंग के लिए। फोक्स के पास मौका भी है, बैंडेज लगाने की आवाज भी आई। एंगल एडवांटेज तो ग्रेविटी के पास है, बट दैट एक फ्लैश बैंग। फोक्स अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई गलती ओए! ग्रेविटी को हील करने का मौका। भाई फॉक्स सेक्सी खेल रहा है बे, फॉक्स ब्यूटीफुल प्ले बाय फॉक्स हियर। वाओ, वेरी गुड अवेयरनेस इन क्लोज रेंज। गॉड शेन वर्सेस 40R बूम बम वाली फाइट मार दिए भाई, वन साइड मार दी। नहीं, वन साइड ने लॉबस्टर ने भी हेल्प किया दूर से। गॉड शेन 5 फिनिशर्स 3 मैन स्ट्रॉन्ग। गॉड शेन वर्सेस मिस्टीरियस फॉर डेल्टा पीजी नॉक फिनिश, नमन नॉक, मिस्टीरियस फॉर बाहर। 2 मैन सर्वाइव कर रहे हैं, जस्टिन एंड एक्वोनॉक्स। जी नहीं, वो एक्वोनॉक्स थे जिनको आखिरी फ्रैग मिला। होते तो इतने सर्वाइवल गेम खेलने का कोई फायदा होगा नहीं। आप भाई सोचिए 2v4 रह के थोड़ा पैसिव खेल सकते थे इधर गॉड शेन, बात होने वाली है। चलिए बट वो थोड़ा सा हाई ग्राउंड एडवांटेज भी है। ओए, और एक नॉक है भाई एक्वोनॉक्स। ब्यूटीफुल ग्रेनेड्स बे एक और ग्रेनेड, जो प्लेयर डाउन थे, जो भाई एक ही जगह पे रेव हो रहे, उधर ही ग्रेनेड्स आ रहे, हटो ना उधर से। कंधे पर ले भाई, और एक कनेक्ट हो गया, वो भी यहाँ पर डाउन। और एक कनेक्ट हो गया। लास्ट मैन स्टैंडिंग। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट गॉड शेन से काफी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है मुझे। मार दिए भाई, एफर्टलेसली मार दिया मेटा निंजा को, एंड बढ़िया पोजीशन भी मिल गया। एक्वोनॉक्स विद दोस बैक टू बैक ब्यूटीफुल ग्रेनेड्स। 12 एलिमिनेशंस 2 मैन स्ट्रॉन्ग। गाइस मेरा एरिया में लाइट नहीं है, मैं यूपीएस पे चल रहा तब से, बट पता नहीं कब तक लाइट आएगा, क्या सीन है। बट वो व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टार्ट बे फॉर गॉड शेन। पिछले बीएमपीएस में चूक गए थे रोमन। चिंदन भाई नॉक है भाई। साहिल पहले ही मैच से शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी। देखिए शुरुआत अच्छी हुई है, रेकनिंग पुश करेगा भाई। पेन भी 1 HP है। ये प्रो क्या हवा में दे दी क्या? हवा में दे दी, बट प्रो नॉक है, बट डब्बा डाल देगा। ऑफ कोर्स ब्रो, आखिरी बंदा पक्का डब्बा डालने की मूड में ही रहता है। पहले भी कई बार क्लच करके टॉप फ्रैगर लास्ट मैन स्टैंडिंग है, 1 HP है। साहिल बैकअप इज नॉट नीडेड ब्रो, बैकअप इज नॉट नीडेड। बट साहिल बट प्रो के लिए खराब लग रहा है। 7 फिनिशेस इतना अच्छा फ्लो में, पर डब्बा डाल दी वे। इट्स अ 3v2 सिचुएशन। If that was a grenade, Sahil would have been knocked. ऑटो बॉट भी रेव हो गए, बट वापस नॉक हो गया। आई थिंक इस बार रेकनिंग क्लोजिंग करेगा। ले मार दी, क्लोजिंग करने की क्या जरूरत है। एक्वामिया 7 सोलो फिनिशेस। एक्वानॉक्स 7 सोलो फिनिशेस। हर बार जब भी ये खिलाड़ी 2 बाई दोनों दबाए बे। बहुत सेक्सी खेल रहा है, ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है। उनका साथ देते हुए लिवाई, वो भी ऊपर के साइड पे रोमन। उन्होंने कहा कि आप दोनों आगे फाइट लीजिए, कम से कम मैं सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है। चिकन डिनर वो तो हमारे पास। साहिल नॉक है भाई जस्टिन। साहिल फिनिश। ये क्या ब्लंडर कर दी साहिल ने, बड़ी गलती होने वाली है रोमन। क्या जरूरत थी। सेंटर ऑफ द सर्कल मौजूद है, गॉड्स रेन को आगे बढ़ना है, पर अगर लिवाई डाउन हो गए और 2 तरफा प्रहार रोमन के ऊपर आया, ये चिकन भाई इमेजिन गॉड शेन ये निकाल दिया ब्रो, दैट वुड बी सो बैड फॉर रेकनिंग। वो अब आपके हाथ से चला गया, बट गॉड्स रेन तेजी से अब जोन के सेंटर में। वो लीवाई नाइस टाइमिंग बे, नाइस ग्रेनेड। जस्टिन के लिए 1v2 सिचुएशन है अगेंस्ट रोमान एंड लीवाई। सामने रेकनिंग के 2 धुरंधर, रोमन द आईजीएल, लीवाई द एमवीपी। नाइस मोलोटोव। मोलोटोव सही जगह पे आई, निशाना सटीक, पोजीशन रिवील्ड। दोनों के पास जस्टिन लो है, पुश कर रहे हैं, एंड विद दैट इट्स लीवाई अगेन। इसलिए लीवाई रैंकिंग में #1 में है ब्रो। He still got it. He still has it in him. बढ़िया प्लेयर है, सॉलिड स्टार्ट है फॉर रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स। बट गॉड शेन बहुत सेक्सी खेला, बहुत बढ़िया शुरुआत है। चलो दैट्स अ स्पाइसी स्टार्ट। चलो बढ़ते अपना मैच 2 की तरफ, लेट्स गो। मिस्टीरियस 4 वर्सेस 0 आर्क। मॉर्टी नॉक है, मिस्टीरियस 4 ऑलरेडी फाइट स्टार्ट करेंगे। हेनरी 1 HP।
मॉन्टी उनका कंफर्मेशन आ चुका है, दूसरे प्लेयर सार्वर नॉक, थोड़ी सी बढ़ाएंगे, लेकिन इस बार काउंटर अटैक किया नमन नॉक, रिवाइवल की जरूरत वहां पे जरूर बनने की, लेकिन डैमेज के साथ काम चलाना पड़ेगा। लग गई भाई, वो भी ज्यादा देर तक अपने आप को चंदन भाई जिंदा है ना, एक दूसरे के ऊपर बराबर हमला चलता हुआ। थर्ड पार्टी के लिए 4 TR भी है। अलग उनको यहाँ पे करके जाने की आवश्यकता रहने वाली है। चंदन के करीब वो ग्रेनेड थ्रो किया गया, चंदन रेव दे रहा है, स्मार्ट, मिस्टीरियस 4 के पर गोको आ गया, और चंदन वो रिवाइव घुस के मार भी दिया ब्रो, सही समय पे घुस के मार भी दिया। एक कैजुअलिटी हुआ मिस्टीरियस 4 का, 0 आर्क बाहर एट #16। अब जेनेसिस के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, जहां पे ये ग्रेनेड का वार किनको ज्यादा परेशान करेगा। स्प्लैश ओए, उसके बाद एक और ग्रेनेड, एक्वा नॉक बाय वाइपर्स ग्रेनेड। सर्कल को देखते हुए इंफॉर्मेशन के लिए गए, Things are looking ugly for Godfrey Esports। चलिए यहाँ पे उन्होंने डिसाइड कर लिया कि फाइनल अटैक नियो के ऊपर। जी हाँ, नियो अकेले वो फंस गए, यहाँ पर शॉट देने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं, बट टीम जेनेसिस लग गए, लग गए, वहां पर दिखाते हुए, हालांकि पलटवार भी आए, ग्रेविटी डाउन है, वाइपर वो भी डाउन हमें देखने को मिल रही है, फ्यूरी अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑटोबॉट्स आ गए ब्रो, वो भी यहाँ पर मौजूद, बट ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर एक बार फिर से वो ऐसा लगा कि गोली अगर इस चलना बंद हो गया बीच में। वेपन मौजूद है तो आप हंटर्स, नाइस वन हंटर्स, उन्होंने वहां पे रैल्फी को फिनिश कर दिया। बट द डेंजर मैन इज स्टिल देयर, लॉबस्टर वो अभी भी यहाँ पर फाइट करने की कोशिश करते हुए, हंटर्स उनके भाई एक ही है ना, रहेगी, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। हंटर्स पता नहीं कब तक सरवाइव कर पाएगा, but the odds are not in Genesis Esports favor। फ्यूरी फिनिश हो गया, हंटर्स he has to take this fight। हंटर्स के सामने एक 1v2 की सिचुएशन, इन्फो निकालने के लिए लॉबस्टर आया, जल्दी इस फाइट को निपटाना चाहेंगे टीम ऑटोबॉट्स, उनके पास वो मैन एडवांटेज है। सेक्सी नॉक पे, अरे व्हीकल ब्लास्ट से गया ब्रो, व्हीकल ब्लास्ट से गया, बट एगी भी फिनिश हो गया बाय मिस्टीरियस 4। लॉबस्टर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ऑटोबॉट्स। 7 फिनिशेस निकाले ऑटोबॉट्स इस मैच में भी। पूरे तरीके से तैयार है कि इनके मूवमेंट के साथ वहां पे इन्हें डाउन अभी करने की कोशिश की जाएगी। कल या परसों मैंने पीएमजीओ में देखा था डीपी चलाते हुए किसी को, बहुत प्यारा चला था उसने, आई थिंक गोट का प्लेयर शायद। वो कनेक्शन बना के जा पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से ट्रू रिपर्स का आखिरी बंदा बचा है, ट्रू रिपर्स बोल दिया मैंने, टीम तमिलास, टीम तमिलास का आखिरी बंदा बचा है, ले उसको भी देख लिया। ब्यूटीफुल बाय रेवेनेंट एक्सपार्क, वेरी गुड अवेयरनेस। इस सर्किल के हिसाब से कहाँ टीम्स हो सकते, किसको हम टारगेट कर सकते हैं इस पोजीशन से, बढ़िया सा बढ़िया से बढ़िया सा बढ़िया सा। दूर जाते तो फिर दिक्कतें बढ़ेंगी। एक बोसान बाहर, तन्हा ने मार दिया आखिरी बंदा को, गॉड X4 को। अपनी टीम को 3 प्लेसमेंट पॉइंट जरूर उस खिलाड़ी ने दिलाए। रेडन नॉक, उन्होंने रेडन को डाउन और स्मोक में दे दिया रे पेन ने, डब्बा भी डाल दिया। अब रेवेनेंट That was quick। व्हीकल्स उनके पास मौजूद, यूटिलिटीज उन्होंने ज्यादा एग्जॉस्ट अपनी की नहीं है। 10 ग्रेनेड्स, इसका नेक्स्ट जोन कहां बनेगा हमें देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में लग तो रहा है कि रेवेनेंट एक्सपार्क उनके पास एक एडेड एडवांटेज, पर अभी भी पॉइंट वही है कि जोन वो अपनी अगली करवट किस दिशा में लेगा, और चलिए देखते हैं वो कहां पर जाने वाला है। अरे भाई, शिफ्ट रेवेनेंट एक्सपार्क के चारों रेवेनेंट जोन के अंदर नहीं है अभी, उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। टीम एक्स के पास तब भी अभी वाइल्ड फैंग्स को फाइट लेना ही पड़ेगा, रहने वाला है। वाइल्ड फैंग्स को फाइट लेना ही पड़ेगा। एंड जिस हिसाब से मेरे को दिख रहा है मोस्टली वो टीम आर्यन से ही लड़ेंगे। उस एरिया तक जाने की वो जरूरत है। साइरेक्स नॉक है भाई निंजा, साइरेक्स फिनिश, हम चले जाएंगे, बट निंजा क्यों उन्होंने फिर से वही काम किया। नॉक के साथ साथ वो कंफर्मेशन भी निकालते चले जा रहे हैं, और एएक्स आपके पास हार्ड कवर है, उसके बाद भी देखते ही देखते आपके 2 प्लेयर एलिमिनेट हो गए आपकी आंखों के सामने। कोई कवर फायर वहां पे दे नहीं पाए। ओपन में वाइल्ड फैंग्स आर ट्राइंग टू मेक ए मूव, सर्कल का एज आपके पास पूरे तरीके से था, तो ज्यादा फायदा हुआ नहीं यूटिलिटी से, और अब एएक्स को भी वहां से मूवमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में वाइल्ड फैंग क्या रेवेनेंट की तरफ पहले जाएंगे या फिर एएक्स के ऊपर पहले? रेवेनेंट एक्सपार्क भाई सैंडविच हो जाएंगे, रेवेनेंट एक्सपार्क बहुत गंदा सैंडविच हो जाएंगे रेवेनेंट एक्सपार्क। प्रोटॉन नॉक है, ट्रेस भी नॉक है, किसका डिसीजन था भाई इधर आने का? के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, पर निंजा जॉर्ड वो अभी भी सर्वाइव कर, ब्लंडर है भाई रेवेनेंट एक्सपार्क की तरफ से, इट वाज अ ब्लंडर। वो कंपोजर जो उन्होंने अभी तक दिखाया वो उनको चिकन डिनर ट्रांसलेट करके भी दे सकता है। उनको पता है लेफ्ट साइड बंदे हैं, राइट साइड भी बंदे हैं, तो सेंटर में जाएंगे तो दोनों साइड से पड़ेगा ना। निंजा इज ट्राइंग टू सर्वाइव,
पेन को रिवाइव मिल पाए। भाई रेजिंग को चिकन मिल गया बे, इजी चिकन मिल गया। राइजिंग उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाले और उनको भी पता है कि सामने अब एक ही खिलाड़ी वाओ बचा है, उनका भी समापन। वाओ, टीम राइजिंग थैंक्स टू रेवेनेंट एक्सपार्क, दैट मिस्टेक, रेजिंग को एफर्टलेसली चिकन मिल गया। फाइट में बिल्कुल And with that, Rising Esports is back. मात्रा में डैमेज देना था उतनी ही रेवेनेंट पहला मैच में 10 पॉइंट निकाला, इस मैच में अच्छा खासा पॉइंट्स निकाले, तो उनका एवरेज तो ठीक ही है। टीम राइजिंग की भी और इस मुकाबले ये उनका मैच बन सकता था इजीली। रेकनिंग सीधा #2 पे आ गया एंड रेवेनेंट एक्सपार्क इज एट #3 बिकॉज ऑफ देयर कंसिस्टेंसी, फॉलोड बाय गॉड्स रेन एंड टीम आर्यन एंड ऑटोबॉट्स। चलो अब बढ़ते हैं अपना मैच 3 की तरफ, लेट्स गो। गॉड्स रेन वर्सेस रेवेनेंट एक्सपार्क, दिस विल बी गुड। जस्टिन 1 HP, जहां पर जस्टिन उन्होंने अपने आप को सही समय पर हील किया, पर जस्टी वो प्ले जोन के बाहर डाउन हुए। टीम तामिलाज मुश्किल है अब उनके लिए ज्यादा बढ़ने वाली है। गॉड्स रेन उनके तरफ, लुक एट दोस ग्रेनेड्स बे, पेन नॉक है, प्रोटॉन भी नॉक है, लग गई ट्रेस, लास्ट मैन स्टैंडिंग, देयर इज नथिंग मच ही कैन डू, नॉट इन दिस सिचुएशन। ट्रेस स्पॉटेड है, डेल्टा 1v1 लेने के लिए कोशिश किया, दोनों को दे दिया। ट्रेस गॉड को भी गिराने में हो जाएगी कामयाब। क्या हमें यहाँ पे पहला क्लच देखने को मिल सकता है? ट्रेस बहुत ज्यादा ओपन में स्विच, नाइस ट्राई बे, नाइस ट्राई बे, उस सिचुएशन में क्या ही कर सकता है। रेकनिंग भी बहुत बढ़िया, रेकनिंग बोल रहा हूँ, गॉड्स रेन भी बहुत बढ़िया, लेफ्ट पिक राइट पिक, स्मोकर नॉक, टॉप फ्रैगर, व्हाट इज दिस बिहेवियर भाई। उनका भी बचना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन VXT के अटैक को रोकने स्पार्टन ने बचाया बे, स्पार्टन ने बचाया, बता रहा हूँ मैं, इधर मरने ही वाला था, मरने ही वाला था ब्रो। It was so close. It was so close. वो इस मुकाबले में अभी भी बचे रहने वाले, पर ऑटोबॉट्स वो यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए मोटी खुद को फोड़ डाला इस फाइट में। मुकाबले से एलिमिनेशन हुआ जरूर है, पर ऑटोबॉट्स रैल्फी के वो आगे जाने वाले फाइट करने के लिए, पर मिस्टीरियस फोर नूब आ चुके हैं वो इस फाइट का हिस्सा बनने के लिए, और मिस्टीरियस फोर सामने वो नमन को भी लेकर आए टीम जेनेसिस, जिन्होंने लक्की भाई, लक्की जेनेसिस बच गया, 4 मैन बच गए, एजेस पर उनको रोकने के लिए निकल भी गए गाड़ी लेके, देख कितना स्मार्ट ब्रो, कितना स्मार्ट जेनेसिस रावण, टाइमिंग, खतरनाक टाइमिंग था। और वो टीम निकल गई उस पूरे इलाके से, लेकिन अभी भी सर्कल के बाहर है और वाइल्ड फैंग के अगेंस्ट उन्हें फाइट करने की जरूरत पड़ने वाली है। फ्यूरी पर मैं तो मिस्टीरियस फोर को देख मैं टॉप फ्रैगर नॉक है, उन्होंने आगे भेजा, स्पार्टन भी नॉक है, वापस वो कंपाउंड की तरफ आ चुके हैं। वर्सेटाइल, देखिए मैं मानता हूं वर्सेटाइल ने खेल और एक तो शानदार है, स्प्रे गॉड ने नॉक दे दिया। VXT बहुत मार खा रहा है बे, एग्जीक्यूट करने के बाद जोन के अंदर पहुंच पाना इतना आसान उनके लिए था नहीं, और उसके VXT बहुत मार खा रहा है। जो हमला किया गया वो दोनों फ्रैग्स वो लेकर गए, 6 टोटल फिनिशेस वर्सेटाइल के पास, पर अब रिवाइवल वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, शायद वो अपने प्लेयर को वहां पर छोड़ भी दे। पर रेक्स बहुत लो लिया, डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा, पर अच्छी खबर ये है कि अब टॉप फ्रैगर नॉक है भाई प्रो, पहुंच चुके हैं, बट उनके लिए भी दिक्कतें वहां पे बढ़ती चली केशु जा रही हैं। फिनिश, जो बहुत ज्यादा आगे चले गए थे, उनका टॉप फ्रैगर फिनिश हो गया, जा चुका है रेक्स, इकलौते प्लेयर वहां पे रहने वाले, और उनके लिए भी बचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। उनका भी अंत किया गया प्रो के स्प्रे गॉड अपना लुक मेकओवर किया क्या, VXT ने इसे रैंगल अलग ही दिख रहा है इस चश्मे में। एट द एंड उतने ज्यादा अच्छे पॉइंट्स नहीं, जेनेसिस बूम बाम वाला स्लैम ऑन वाइल्ड फैंग, सेंसी नॉक, और उसके बाद वाइल्ड फैंग, बचे हुए 2 प्लेयर 2 अलग-अलग कन्हा नॉक, भी गिराया जा चुका है फ्यूरी की तरफ से। गोटेन एक को नॉक दिया, आगे चले गए थे, उनके आते-आते उनके 3 गोटेन भी गया, गिरा दिए जाएंगे। स्प्रे गॉड ये क्या एंट्री दिया, इंपॉर्टेंट ये बैटल इनके लिए, और कुछ वो भी गया। जेनेसिस 8 फिनिशेस, 4 मैन स्ट्रांग, सही टाइम पे वो अटैक, वाओ टोटल फिनिशेस, और वाइल्ड वाओ का ब्रो, भी अंत किया गया। टीम रेकनिंग रावण, उनको आप देखिए कि वो ऑटोबॉट्स बाहर क्या, नहीं 2 मैन बचे हैं, टोटल पॉइंट्स 2 मैन बचे हैं। रेकनिंग के पास कमाल के फॉर्म में गए आज, वो सर्वाइवल और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट मिस्टीरियस फोर के अरे गाड़ी में कटिंग कर दिया, अपने साथ लेके चलते चले जा रहे हैं, और वो शॉट भी दे देंगे रोमन, अरे एग्जिट करके क्या यार, रोमन को हट बे, किया गया, बट ये क्या किया गया रोमन की तरफ से। That was so fun bro, देखिए वो गिर के W में रोमन W, प्लेयर को भी वो खिला, उसका अवेयरनेस काफी अच्छा था, तुरंत गेट इन कर दिया उसने, मरने ही वाला था वो, उठा ले बाबा अरीब, उठा ले, वो गिरे हुए अरीब ट्राई कर रहे हैं कि वो रिवाइवल दे के, नाइस, बट फ्यूरी बहुत ज्यादा फ्यूरी नॉक, और नमन की तरफ से वो शॉट, भाई जेनेसिस थोड़ा केयरफुली खेलना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूरी रेव नहीं हो सकता, फ्यूरी कैन नॉट बी रेव्ड, प्लेयर्स वहां पर सरवाइव कर रहे हैं, और 3 मैन निकालना पड़ेगा, उन्होंने अपने प्लेयर को ज्यादा अच्छे तरीके से अभी तक यूटिलिटीज काफी अच्छे है,
स्प्लिट लेकर टीम I जेनेसिस hope they use them wisely. में फाइट करते हुए दिखाई दिए और फ्यूरी का वहां से रिवाइवल संभव नहीं होने वाला, ग्रेविटी उतना बड़ा लॉबस्टर ने किल चोरी कर दी। हालांकि लॉबस्टर है, लॉबस्टर ने किल चोरी कर दी। स्टील किया है ऑटोबॉट्स, एक और फिनिश उनके खाते में। पर जैसे मैं कह भी रहा था, मिस्टीरियस फोर उन्होंने अपने प्लेयर्स को ज्यादा अच्छे Arif knocked by Viper. उनका पलट और that grenade was close. उनका ये ग्रेनेड नूब उसके पहले नूब down knock हो है। गए। हेनरी की एचपी बहुत कम, हेनरी भी जा सकता है, उधर ही ग्रेनेड आ रहा है। ग्रेनेड हो जहां पर हेनरी वो भी डाउन हो। जी हां बिल्कुल, निकालने वाला है जेनेसिस। जेनेसिस निकालने वाला है। I can feel it. कंफर्म किए जाए। I can feel it. सीरियसली फोर तो थे जो अपने नंबर्स के साथ थे, जेनेसिस को पूरी वाह! तरीके से चैलेंज कर सकते थे, बट गोकू दूसरे एंड से उन्होंने भी अटैक किया। वाइपर सेक्सी बे गोकू। स्मोक का काफी अच्छे तरीके से वहां पे फायदा, रिवाइवल क्या सही वक्त रहते वो देके जा थोड़ा बहुत दिख रहा था शायद, वो स्मोक्स में लोग करते हैं। नॉक के साथ सीधा दिख गया। information के बिना आगे चले जाना ये बहुत रिस्की। उनके सामने वो ग्रेनेड, कोई ग्रेनेड फट गया। Very unfortunate for Goku. कंफर्मेशन भी आसानी से निकाली जा सकती है। मिस्टीरियस फोर थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी इस आखिर के फाइट में। और गोकू वो हो गया बाई थ्रो मिस्टीरियस फोर की तरफ से। कि वो सही निर्णय हो गया। नहीं था। वाइपर उठ जाएगा। 11 टोटल फिनिशेस निकाले गए मिस्टीरियस फोर, अभी भी अपने दो प्लेयर्स के साथ ले उसी पत्थर में अभी ग्रेनेड्स आएंगे। बारिश होगा उस पत्थर पे, अभी भी अपने आप को हील करने की जरूरत है। ग्रेविटी बारिश होगा उस पत्थर पे। निकाल जाओ यार हेनरी उधर से। दैट्स द बेस्ट वे, बेस्ट यू कैन डू। पर गया नहीं है, बाउंस होकर ग्रेविटी के वो ग्रेनेड गया। जी जी, मिस्टीरियस फोर बाहर। ये ग्रेनेड And Lobster is the last man standing. 13 eliminations for Lobster zone से गया। Smart, smart. Genesis. They're back. They are back. के अंदर वापसी। चलो बे भाई, मिस्टीरियस फोर का ही मैच था या कुछ भी बोलो भाई। लाइट आ जा यार, थोड़ा लाइट आए तो फैन वगैरह लगा के भाई करूँ यार मैं वीडियो। फिलहाल रेकनिंग टॉप पे चल रहा है, जेनेसिस आ गया #2 पे। चलो अब बढ़ते अपना मैच 4 की तरफ। लेट्स गो। स्मोक है, that's the reason कि Nades अभी तक How long can Iggy survive here? कि इस फाइट को, इस फ्रैग को आसानी I से think निकाल सकते हैं। 20 seconds. बाहर जाने पे मजबूर किया, या, उठा लिया। की कोशिश की, but ओए रैपिड chaos वर्सेस Apex Gaming, हाइड्रो नॉक। शॉट देने की कोशिश, वो जिगर अच्छा था उनकी तरफ से, बट फायदा नहीं हुआ। रैपिड chaos esports दोनों पिक ऑफ हो गया। chaos बचाते दोनों हुए पिक ऑफ हो गए। ओए पैक निकाल रहे क्या? जी हाँ, ये दो फिनिशेस आ चुके हैं और फ्रैगर ने मारा दोनों को। TAG वो अपना फ्रैगर ने। defend करने में कामयाब नहीं हो पाए। Apex Gaming 2 मैन बचे। से वो रिट्रीट करने पे मजबूर। नॉट ए गुड स्टार्ट। 4 मैचेस के बाद टीम तबलास के पास अब 12 टोटल अंक है और कुछ ऐसा सोचा ओए! नहीं था। ये स्प्रे तो काफी शानदार उनकी तरफ से। हेलमेट नहीं था क्या ओमेगा पे? जी हाँ, और एक को उतार दिया। सेक्सी बे, लगातार पिटी को कवर भी सेक्सी भाई साइरेक्स। साइरक्स ने बहुत उम्दा काम किया है यहाँ पे, कवर प्रोवाइड किया, बैक टू बैक नॉक्स निकाले और टीम एएक्स सबसे बड़ा मौका है अब फ्रैग्स कंफर्म करने का, पॉइंट्स टेबल में और ऊपर जाने का। रैपिड chaos वर्सेस मिथ। पहले पहुंचे बट उससे पहले फ्रैग्स कंफर्म किए जाए। बता डैडी नॉक। आगे गए ट्रेड गेम्स के यहाँ पे भी चलते हुए दोनों खेमों में गुड जिगेल बट लूसीफर भी नॉक। डेट्रॉक्स लास्ट मैन स्टैंडिंग है। पर रैपिड chaos तो दे रहा है भाई। पूरा के फाइट को जीते और जोन रैपिड chaos तो दे रहा है। रैपिड chaos के खेमे में वो रिवाइवल चलता हुआ नजर आ रहा है। जी नहीं, उन्होंने रिवाइव वो एग्जीक्यूट नहीं किया, अभी भी इंतजार वो चलता हुआ। डेट्रॉक्स उनको एक 1v2 करके जाना पड़ेगा, बट जी नहीं, इस बार इट वाज फ्लैश जिसने मारा। वो फ्रैगर 4 सोलो फिनिशेस, टॉप फ्रैगर मर गया। पर अब सर्कल के अंदर जाना है ट्रू रिपर्स के पंख। ध्रुव मर गया भाई। ग्रेनेड के साथ तैयार नजर सारे आ रहे टॉप हैं। फ्रैगर्स के डाउन चल रहा है क्या? थ्रो भी किया, जॉनी भी डाउन, करके वो गया नहीं। ध्रुव भी डाउन, डाउन कर दिया। साइको वो स्मोकर तो डाउन पे डाउन। रैपिड के और पूरी तरीके से वो बहुत लो है। फंसते हुए नजर आ रहे हैं। साइको को रिवाइव मिल पाना वो अब तो असंभव ही रहेगा और बाकी के दो प्लेयर्स पंक इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जोन को आउटरन किया जाए। साइरक्स रेडन अब जोन की तरफ बढ़ते हुए, बट वहां पे मेटानिंजा के अपोलो उनका इंतजार कर रहे हैं। क्या पता है इस बारे में? लीड कैंसिल किया मेटानिंजा, अपोलो मौका। ओए नाइस प्री फायर अपोलो। किया बट सिर्फ एक ही फ्लैग को यहां पे ले पाए। पर दूसरा प्लेयर ट्रेड ले लिया। एक नॉक वो निकाल टीम पाए। आर्यन फ्रैग कंफर्म 7 फिनिशेस। की अभी बाकी है और मुझे लगता है मेटानिंजा का ये स्प्लिट 2 मैन कर लेंगे सर्वाइव उधर। के ऊपर काफी बड़ा स्प्लिट इनफैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये बढ़िया ग्रेनेड साबित हो सकता है। ओए लुक एट द HP ऑफ बोथ द प्लेयर्स। लुक एट द HP ऑफ बोथ द प्लेयर्स। सर्वाइविंग। चलिए वो हाँ? रिवाइव बट ये क्या कर दिया आपने? फ्लैश, वो मोलोटोव फ्लैश आया था, आप उससे बच भी पाए। अरे उसको स्मोक में मोलोटोव नहीं दिखा रहे। दैट्स द मिस्टेक दैट हैपेंड देयर। चले गए वहां पे मोलोटोव के अंदर, बट व्हाइट वॉकर्स F पहुंच गए स्मोक स्क्रीन बना F भाई। बट मेटानिंजा बट पूरा ऑडियंस चाहते हैं कि भाई जल्दी पंक को मार दे इधर। और अभी भी वो खिलाड़ी पूरा ऑडियंस यही चाहते हैं। TAG
को भी सर्कल के अंदर जाना है तो वो थोड़ा उनको देखना पड़ेगा। ये ग्रेनेड बहुत करीब गया, पंख उन्होंने और एक ग्रेनेड है, और एक ग्रेनेड है। स्पाई वो भी दूसरी Is this it? की कोशिश कर जरूर सकते हैं, बट ये ग्रेनेड आई थिंक दिस विल बी इनफ। पंख उनका समापन फाइनली जेली ले भाई, द एंटायर क्राउड गोस वाइल्ड। जो जेली के खाते भाई में 2 किल निकाले भाई, इमेजिन अगर 20 किल निकाल ले दोनों ही प्लेयर्स तो पागल ही हो जाएंगे शायद। जोन के अंदर जाने But की हाँ, आवश्यकता रहने वाली है। 4TR Not a good start for Apex, as I said before. कवर अभी के लिए उन्होंने बनाया, पर वो सेव Arthur knock. बिल्कुल भी नहीं। फियर्स उनका वो स्प्रे, आर्थर डाउन, शैडो उन्होंने स्पाई को डाउन कर दिया, कालान उनका जो फिनिश कंफर्मेशन गोली खत्म। हो चुका है। नेटा निंजा भाई चिकन कोई भी निकाल सकता है भाई ये मैच, कितना पहले उन्होंने अपने 2 प्लेयर कोई भी निकाल सकता है। सारे 2 मैन है ब्रो, के बावजूद फिनिशेस की कोई कमी नहीं इस टीम के पास। सारे 2 मैन है। टीम आर्यन को मारना पड़ेगा अभी, एपेक्स को टीम आर्यन को मारना पड़ेगा नेक्स्ट। ले जेली रैपिडो को नॉक किया। 4TR तो गया ब्रो, 4TR तो गया। हर्ष ने फिनिश कर दिया। ज्यादा एमो नहीं है, देख के यूज करना पड़ेगा हर्ष को। अपने खाते में लेकर के गए हैं। अपनी टीम की उम्मीदों को अभी भी उन्होंने 31/0। और जैसा हमने चर्चा करी कि कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिनके पास वो मैन टीम आर्यन को पता है एग्जैक्टली कौन कहाँ है। सिचुएशन भाई जेली गॉट लकी देयर। सच में किसी के भी खाते में जा सकता है। हर्ष नॉक है भाई रेडन। खत्म, टीम एपेक्स बाहर। आ चुका है। जेली उनका भी साइरेक्स 7 सोलो फिनिशेस। What a beautiful game he is having. It's a 2v2v1 situation. 4TR मुश्किल है बट इट्स मेटा निंजा लग रहा है मुझे मोस्टली। अभी के लिए मेटा निंजा लग रहा है मुझे ये मैच निकालने वाला। आखिरी खिलाड़ी नोमी के ऊपर दिया था और वहां से टॉप। अरे आर्थर ही दिक्कत दिया भाई, मुझे पता था और फियर्स आर्यन वाली टीम दिक्कत दे नहीं सकती मेटा निंजा को। भाई आर्थर ने ही दे दिया। वो मैन एडवांटेज उनके सामने एक 2v1। इट्स अ 2v1v1। और लग तो रहा है कि एएक्स को अंदाजा भी है कि टीम आर्यन का मैच है अब। वो अभी के लिए कहां पे मौजूद है। टीम आर्यन का मैच है भाई। आर्थर मार देगा, फियर्स को भी मार देगा, देखना। फ्रैग निकालना है यहाँ पे अगर देखा जाए एक टीम को खत्म करने के लिए। आर्थर फियर्स को भी मारेगा, देखना। साफ हो सकती एएक्स लीजिए एक और। साइरेक्स ने आर्थर को मार दिया। अनस्टॉपेबल साइरेक्स 8 सोलो फिनिशेस आज के लिए हाईएस्ट एक ही खिलाड़ी बचे सोलो finishes by an individual player goes to Cyrex. बट पता है And it's not over yet. कि वो खिलाड़ी कहां पर मौजूद It might become 9. ग्रेनेड शायद काफी हो जी नहीं। फियर्स अभी तक तो वो सरवाइव कर रहे, अपने आप को हील करने की भी आवश्यकता रहेगी। Cyrex भी टॉप फ्रैगर लिस्ट में है, तो ये हर एक फिनिश कोई भी ज्यादा चहलकदमी नहीं Help करेगा उसे। कि यहां से चीजें कन्वर्ट हो सकती है। लेफ्ट राइट देख रहे, लग तो रहा है जोन से मर जा फियर्स। कि खिलाड़ी कहां पे मौजूद हो सकते हैं, बट फाइनली फियर्स को स्पॉट किया। Cyrex ने ही मारा ब्रो। 9 solo finishes, कंफर्मेशन भी निकाला। highest जो खुशी है in this LAN of semi-finals. साफ-साफ देख भी पा रहे क्योंकि टीम एएक्स Semi-finals LAN में highest solo finishes by an individual player. and this is how we were Cyrex. After 4 matches complete, #1 पे चल रहा है टीम आर्यन फॉलोड बाय रेकनिंग, जेनेसिस एंड रेजिंग esports. और 2 मैचेस बचे, चलो बढ़ते अपना मैच 5 की तरफ। लेट्स गो गाइस। आज हैदराबाद में बहुत बारिश हुआ, वो बारिश की वजह से कोई पेड़ मेरा घर के पास का ट्रांसफार्मर के ऊपर गिर गया एंड 4 घंटों से लाइट नहीं है इधर। मैं छोटा सा ये फैन लगा के तब से वीडियो बनाने की कोशिश किया, छोटा सा लाइट लगा के, बट मेरा यूपीएस भी 95% अभी तक यूज हो गया। अभी सिर्फ 5% बचा है। जितना हो सके मैंने उतना रिकॉर्ड कर लिया। बाकी मैचेस के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स तुम लोग देख लेना। अभी होपफुली रात को ये ट्रांसफॉर्मर वाला सिचुएशन फिक्स होके कल तक सब कुछ नॉर्मल हो जाए एंड मैं नॉर्मली अपना वीडियोस जिस तरीके से बनाता हूँ वैसे बना पाऊँ। तो कल मिलता हूँ मैं आप लोग से। बाकी मैचेस के बेस्ट मोमेंट्स तुम लोग एंजॉय कर लेना। सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रीपर के द्वारा वो प्लेयर पकड़ा गया और रीपर उन्होंने फ्रैग को कंफर्म भी किया है, ज्यादा ऊपर में पकड़े गए और सर्कल के सेंटर में वो प्लेयर मौजूद थे, वहां से ज्यादा वैल्यूज निकालनी चाहिए थी। अभी के लिए लॉबस्टर और उनके हाथ में वापस से AKM हमें देखने को मिल रही है। सामने से प्लेयर्स आए जरूर, एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। क्या दमदार जिगल लॉबस्टर। हर बार ये खिलाड़ी कुछ ऐसा ही प्रदर्शन करके जाता है जब AKM उनके हाथ में होती है तो। और यहां पर भी वो 2 प्लेयर्स को डाउन करके गए। वो जिगल आप देखिए कितना बेहतरीन, वो एम कितना ज्यादा प्रिसाइज, कॉर्सर प्लेसमेंट वो भी बढ़िया और वैल्यूज मिली। 2 प्लेयर्स को उन्होंने वहां पर डाउन कर दिया और मेटा निंजा ने वापस से अपना वो बड़ा स्प्लिट रखा है, 2-2 का वो स्प्लिट। और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या इस बार वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। बट लास्ट स्टार्ट है, वो तो बिना रुके सीधे यहाँ पे टीएजी के ऊपर चार्ज करने के लिए चले गए। जेली उनका वो ग्रेनेड क्या उन्होंने देखा नहीं, जिया जेली उनका वो ग्रेनेड स्पाई को डाउन करके जाएगा।
दिक्कतें लास्ट आरडे की भी बढ़ सकती है और टीएजी के जो बाकी के प्लेयर थे वो भी व्हीकल लेकर के आगे आने की कोशिश करते हैं, बट शैडो उन्होंने जेली को डाउन कर दिया। जो बाकी के प्लेयर्स आ रहे थे वो भी बीच में एक दूसरी फाइट में चले गए। जॉनसन उन्होंने वेरॉन को डाउन किया है। हाइड्रो की एचपी कम है, अपने आप को हील करने की भी आवश्यकता पड़ेगी। व्हाइट वॉकर्स फंस गए, जॉनथन उनको भी यहाँ पर टेक डाउन किया गया अनुज के द्वारा। वहीं पर दूसरे प्लेयर हाइड्रो, उनके एचपी बहुत ज्यादा कम है। अनुज उन्होंने प्लेयर को स्पॉट किया, डैमेज देने की कोशिश करी गई पर वो डैमेज दे नहीं पाए और व्हाइट वॉकर्स उनको भी डैमेज पड़ता हो। पर साइरेक्स ये ग्रेनेड तो कनेक्ट होना चाहिए, परफेक्शन के साथ उन्होंने कुक किया। हर्षल वो डाउन और डिवोटी अभी तक तो बेहतरीन लय में है वो प्लेयर। पर दूसरी तरफ जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। टीम में तो उनके 2 प्लेयर्स अब सर्वाइव कर रहे हैं और वो लगातार शॉट देने की कोशिश भी करते हुए एक और ग्रेनेड आगे की तरफ दागा गया। और चलिए अब वो जो फिनिश कंफर्मेशन थे वो भी निकाले जा रहे हैं, पर ये ग्रेनेड बेहतर आर्यन को थोड़ा और डैमेज वो देके क्या, बट डिवोटी को आप देखिए वो आगे बढ़े, उन्होंने डैडी को डाउन कर दिया। अब लूसीफर बचते एकमात्र खिलाड़ी और टीम एएक्स वो तो पीछे हटने वाले वैसे भी नहीं है, वो सीधे पुशिंग करेंगे अब यहाँ पर। और लूसीफर ज्यादा कुछ वो यहाँ पे करके जा पाए नहीं, उसका भी ख्याल रखा जाएगा एएक्स के द्वारा। ये 8वां फिनिश कंफर्मेशन है, 5वां मुकाबला चल ही रहा है उनका, 50 का आंकड़ा उन्होंने पार कर दिया। पर दूसरी तरफ युवा, उनके सामने टीएजी के 2 खिलाड़ी, एक को उन्होंने डाउन भी किया है। जॉनसन उनके लिए 1v1 की सिचुएशन और जॉनसन उनको भी डाउन किया गया। युवा क्या दमदार प्रदर्शन उन्होंने वहां पे करके दिखाया, 1v2 किया टीएजी को। और एचपी भी आप देखिए उनकी काफी ज्यादा वहां पे मौजूद। निराश रहेगी टीएजी इस मुकाबले से। यहाँ पर व्हाइट वॉकर्स के वो दोनों बचे हुए खिलाड़ी वो जा रहे हैं युवा के पास। 20 उन्होंने डैमेज देने की कोशिश करी पर युवा उन्होंने 20 को डाउन कर दिया। वो जो फ्रैग है वो भी कंफर्म करना चाहते हैं और वो कंफर्म करेंगे भी, पर युवा क्या बढ़िया वो गेम यहाँ पर खेल कर गए। पर वो साइरेक्स हैं जिन्होंने वो फ्रैग निकाला। चलिए स्पाई वो दूसरी दिशा में गए, ग्रेनेड उनके हाथ में भी अभी मौजूद रहेगा। अभी भी कोई नॉक नहीं आया। आप सोचिए कितने सारे थ्रोएबल्स का इस्तेमाल किया जा चुका है। चलिए फाइनली स्पाई वो है जिन्होंने ओपनिंग क्रिएट करी, रीपर वो डाउन। ये पलड़ा जो है वो अब थोड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट आरडे का टीम तमिलनाडु वो थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, बट जस्ट फाइनली उनकी पोजीशन रिवील हुई, बट तब तक उन्होंने डैमेज दे दिया था। शैडो वो डाउन, सिचुएशन वो इवन स्टीवन और लग तो रहा है कि मिस्टीरियस 4 शायद वो भी इवेंचुअली इस फाइट में थोड़ा इंटरेस्टेड नजर आए। अब तो ये पूरा इलाका जोन के बाहर जा चुका है, पर एम गॉड क्या बढ़िया वो जंप शॉट। एविल वो डाउन हो गए और मौका मिल गया कि यहाँ पर रीपर का जो रिवाइवल है वो भी एग्जीक्यूट हो पाए। और एम गॉड वो फाइट लेने के लिए सीधा अंदर जाने वाले हैं। जस्सी वो भी यहाँ पर गिरा दिए गए, पर एम गॉड क्या वो शानदार प्रदर्शन उनकी तरफ से, क्या बढ़िया रिफ्लेक्सेस। और एम गॉड उन्होंने तीनों प्लेयर को चलता किया इस लॉबी से। एम गॉड उन्होंने 1v3 किया है लास्ट आरडे को, जिनके पास जोन का एडवांटेज सबसे ज्यादा था, जिनको ये फाइट जीतनी थी वो बाहर हो गए। यहां से आगे का सफर भी रहेगा नहीं। रैपिड केओस के प्लेयर्स मीनवाइल एक बगी में सवार होकर के वो सीधे सर्कल के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं। साइको की एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, उनको डाउन भी किया गया। फ्रैगर उन्होंने रैपिडो को डाउन जरूर किया है। मेटा निंजा अभी भी सर्कल का एज उनके पास मौजूद रहेगा। आर्थर उनकी जो व्हीकल है वो बहुत ज्यादा डैमेज, और आर्थर चलिए मुझे लगा कि फियर्स वो थोड़ा वहां पे शॉट्स मिस कर सकते हैं, बट फाइनली उनका जो समापन है वो भी आया। और फ्रैगर वो है जिन्होंने आर्थर का फिनिश अपने खाते में लिया है। जी हाँ, ज्यादा फ्रैग्स वहां पर मिले नहीं मेटा निंजा को, पर टीम ताबिलाज अगला जो प्रहार है वो नेबुला के ऊपर आया, जहां पर एम गॉड वो डाउन हुए। हालांकि रीपर नोबी को उन्होंने एलिमिनेट किया और एक और ग्रेनेड वहां पर आया। रिच की वजह से एम गॉड बच गए, अदरवाइज ग्रेनेड तो ठिकाने पर पड़ा था। एक और मोलोटॉव जो एम गॉड की तरफ, नेबुला उन्होंने अपना एक खिलाड़ी गवा दिया है, पर टीम ताबिलाज अब वो सैंडविच हो गए। एक तरफ से मेटा निंजा, दूसरी तरफ से टीम नेबुला। यहां से सर्वाइवल गेम बहुत मुश्किल होने वाला है। पर साइको जो अकेले प्लेयर बचे हुए अपनी टीम से, उन्होंने ग्रेनेड डाला है और मिस्टीरियस 4 उनका एक प्लेयर डाउन हुआ है। शैडो पूरा साथ देते हुए, गोकू वो भी वहां पर डाउन, गोकू उनका एलिमिनेशन। एक और ग्रेनेड आदि का, जहां पर मिस्टर आईजीएल डाउन और रीपर अब आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम से। और नेबुला भी ना ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो ओवर एक्सपोज करेंगे अपने आप को तो मेटा निंजा उनको पनिश कर सकती है। और फाइनली रीपर उन्होंने वार किया और क्रेटोस को कितना ज्यादा लो करके छोड़ा है, वहां पे वो फिनिश कंफर्मेशन भी आ सकता है। टीम नेबुला क्या वो 2 प्लेयर गवा देंगे इस फाइट में? फिनिक्स को भी वहां पे डाउन किया गया। आदि वो अकेले बचे अपनी टीम से। नेबुला जिनके पास पूरा मैन एडवांटेज था, 2 प्लेयर्स उन्होंने उस फाइट में अपने गवा दिए। पर मेटा निंजा बारी उनकी है, चारों प्लेयर्स उनके सर्वाइव कर रहे हैं। लग तो रहा है कि चिकन डिनर की कहानी वो लिखना चाहते हैं। रैपिड केओस सिर्फ 2 ही प्लेयर्स जो सर्वाइव करे, और साइको वो पीछे रिवाइव देने के लिए चले गए। ध्रुव वो अकेले बचे। अब यहाँ पे साइको उनके ऊपर भी शॉर्ट साइड डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। ध्रुव को भी डाउन किया गया और टीम मेटा निंजा
पिछले मुकाबले को बड़े मुकाबले में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए। भले शुरुआत खराब थी पर बाउंस बैक करती हुई मेटा निंजा। पर रैपिड कियोस्क कितनी सारी गलतियां उन्होंने करी। एक लौती वो टीम थी जो जोन के अंदर मौजूद थे, थोड़ा ज्यादा ओवर अग्रेसिव खेलने के चलते चौथा मैच उनके लिए बढ़िया गया। और ये पांचवा मुकाबला जहां पर टीम चिकन डिनर के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। फिनिक्स उनको भी स्पॉट किया गया, शैडो बड़े आसानी से नॉक करने वाले अपोलो उनका साथ मिला। फिनिक्स वो डाउन हुए और 11 टोटल फिनिशेस के साथ नेबुला तैयार है अपने चिकन डिनर के साथ। चलिए उसको एक कम कर दीजिए क्योंकि जो दूसरे प्लेयर थे नेबुला के उन्होंने अपने ऊपर ही वो मोलोटॉव्स डाल दिए। पर मेटा निंजा और शैडो, और ये कहीं से भी उम्मीद की नहीं गई थी, लेकिन ट्रू रिपर्स ही रहेंगे जो कि मिस्टीरियस 4 के अगेंस्ट जा रहे हैं। और मिस्टीरियस 4 की बात करें, रैंगल में भी ड्रॉप क्लैश हुआ था, मिरामार में भी ड्रॉप क्लैश हो रहा है। कहीं से भी इनके लिए सफर आसान लग नहीं रहा इस मिरामार में। देखिए सफर तो सफरिंग में तब्दील होता नजर आ सकता है, बट मिस्टीरियस 4 अब मल्टीपल प्लेयर्स यहाँ पे डाउन है। टर्मिनेट तो टर्मिनेट कर दिया, डैगर से मारा है, वो भी जिंदा। लाजवाब है पर ट्रू रिपर्स की तरफ से, बट आखिरी में अब नूब बचे हैं। रिवाइवल संभावनाएं बहुत कम, जंप करके शॉट्स देने की कोशिश, शॉट कनेक्शन भी हुआ और ट्रू रिपर्स ट्रूली रिपिंग देम अपार्ट और क्वाइट इजीली हरा दिया मिस्टीरियस 4 को इस ड्रॉप क्लैश में। शुरुआत कर दी अपने रोटेशन की, बैंडेज अप्लाई करते करते स्लोली आसानी से अपने आप को सर्कल में लेके आ सकते हैं। बट ईस्टर्न कॉर्नर की तरफ आप नजर डालिए ना, कितनी सारी टीम्स है जो कि उसी मानसिकता के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बट जॉनथन स्प्रे करने के दौरान बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड। इनिशियल नॉक एक बार फिर से टीएजी के ऊपर, और इसे में रिवाइवल देना, फाइट करना बहुत ज्यादा काम बढ़ चुका है। एक और प्लेयर को गिराया जा चुका है वेनगॉड की तरफ से। हाइड्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा और बैकलाइन से उतना ही ज्यादा डैमेज, और उसके बाद इस 1v1 पे जाना आसान होगा नहीं। इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट उन्हें पता ही नहीं चला कि प्लेयर बैकलाइन पे आके उन्हें शॉट करेंगे। और अब टीएजी अपने 3 प्लेयर्स को गवा दिए इस मिरामार में लगभग। हाइड्रो को क्या पता नहीं चला कि प्लेयर है कहां पे? उसी दिशा में से तो स्प्रे आ रहे थे उनके ऊपर और उसी दिशा में ओपन एरियाज में वो बाहर चले गए। प्रेशर, पैनिक थोड़ा भारी पड़ता हुआ यहाँ पे टीएजी के ऊपर। सिर्फ एक खिलाड़ी अब बाकी, वो सदर्न साइड से एंट्री बना सकते हैं, बट ट्रू रिपर्स उनके ऊपर हमला। 4TR ऑलरेडी अपने सारे प्लेयर्स के साथ आ चुके हैं। ग्रेनेड के साथ वो शुरुआत करना चाह रहे थे जो कि उतना बेहतर हुआ नहीं। दूसरी तरफ एम गॉड जो बहुत पहले से नॉक चाह रहे थे रैपिड कियोस्क के ऊपर, वो नॉक उन्हें जरूर मिला है, लेकिन पंक बैक टू बैक वो ग्रेनेड्स, बट कुछ खास फायदेमंद अभी तक तो साबित हुआ नहीं है। और टर्मी को वहां पे कवर देने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, बट इतना आसान वो होगा नहीं। पंक ने स्मोक कराया विंडोज के ऊपर कि कोई नेड ऊपर ना कर दे, बट वो मोलोटॉव सही साबित हुई। टर्मी एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया है, बट पंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सबसे ज्यादा। इस पूरे कंपटीशन के दौरान पंक ने बहुत फ्रैग्स निकाले हैं, लेकिन जीत यहां पे हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं। वो नीचे आ चुके हैं, वो नेड अभी भी कर रहे हैं, नेड करके वापस ऊपर चले गए, लेकिन अगर वो प्लेयर वापस रिवाइव हो गया फिर जीतना बहुत मुश्किल। और 4TR पहले रिवाइवल पे ही फोकस करते हुए, और यही वो कारण है कि दूसरे प्लेयर पूरी तरीके से अटैक कर नहीं रहे। चलिए फाइनली वो रिवाइवल दे दिया गया। अब 4TR वो फाइनल अटैक की तरफ आने वाले, लेकिन ऑटोबॉट साइड लाइन से वो थर्ड पार्टी स्प्रे किया, उसका फायदा यहाँ पे ट्रू रिपर्स को होने वाली है। टर्मी जो बैक लाइन पे थे बहुत तेजी से पंक के पास आ गए, लेकिन उस दौरान उनके ऊपर भी डैमेज बहुत ज्यादा। साइड लाइन से एक और टीम है जो कि इसी और अपने आप को बहुत तेजी से लेके आ रहे हैं। जल्द से जल्द इस फाइट को समाप्त करने की जरूरत है क्योंकि हम 5वें स्टेज पे आ चुके हैं। थर्ड पार्टी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। टर्मी उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन उन्हें गिरा दिया गया, लेकिन पंक अभी भी फाइट बैक करते हुए रैपिडो ने नॉक भी किया गया, खत्म भी किया गया, और एक बार फिर से टर्मी के ऊपर रिवाइवल देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पंक के ऊपर। देखिए कोशिश तो की जा रही है बट इसका फायदा मिला है यहाँ पे व्हाइट वॉकर्स को। वो पहुंच गए हैं कवर के अंदर, वो पहुंच गए हैं जोन के अंदर, और पंक कोशिश लाजवाब, एक नॉक भी निकाला बट कोई फायदा नहीं। बट ये क्या, That nade was everything for them. 4TR का एलिमिनेशन, और वो एक नेड अनुज 2OP का खेल कर गया 4TR के साथ। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि ट्रू रिपर्स इस फाइट को जीत भी जाते तो विंडगॉड की एंट्री हो गई, व्हाइट वॉकर्स की एंट्री हो गई, कहीं से भी उनके फेवर में ये मेरा मार जाने वाला था नहीं। बट राइजिंग जो मिड रेंज से नेबुला स्पोर्ट्स को देखा गया था, दूसरी तरफ लास्ट स्टार्ट है वो भी हिकबुजॉन के अगेंस्ट फाइट की कर दी है शुरुआत। जी हम फाइट की शुरुआत करी है, लेकिन प्रॉब्लम दोनों ही खेमों में है। अगर आप ऑटोबॉट्स को देखें तो 2 प्लेयर्स उनके नॉक्ड हैं, रिवाइवल वहां पे चलता हुआ, टीम मिथ की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहां भी मल्टीपल प्लेयर्स नॉक। हालांकि हर्षल कोशिश कर रहे हैं वहां पे कि कुछ फ्लैग्स निकालें, करीब आगे बढ़ने की कोशिश, लॉन्ग रेंज में शॉटगन चल रही है, थोड़ा बहुत डैमेज वो दे रहे हैं, और चिप डैमेज के साथ ही वो नॉक आ गया। 2 तरफा वार, टीम मिथ बेहाल, टीम ऑटोबॉट्स उनके इस वार में फ्रैग्स मिले उनको, लेकिन एक प्लेयर गवाया उन्होंने भी। मिथ के लिए भी आज का दिन कुछ खास बेहतर गया नहीं। 3 मैचेस के बाद केवल 5 पॉइंट्स कमा के जा पाए।
दिन की शुरुआत में ही बात कर रहे थे कि वन ऑफ द ओजी प्लेयर है, इनके अगेंस्ट अगर आप आ रहे हैं तो सोच समझ के आप आ गए, बट नेबुला स्पोर्ट्स क्या ये सोच समझ के आगे बढ़ रहे। क्रेटोस उनके ऊपर पाउल ने काफी अच्छे तरीके से वो ओपनिंग बनाई, कंफर्मेशन भी ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। बीएड बाबा उन्होंने आदि को नॉक किया, मैच से बाहर भी कर दिया। नोमी बैकलाइन पे ग्रेनेड कुक करते रह गए और आंखों के सामने उनके 2 प्लेयर्स इस लॉबी से बाहर। टीम नेबुला आज बिल्कुल ही आउट ऑफ टच नजर आई है। इससे तो बेहतर की एक्सपेक्टेशंस लेके आए थे आज के दिन में, पर टीम एक सही समय पे थर्ड पार्टी करी। क्या ये जीवन दान साबित हो सकता है टीम नेबुला के लिए? आप रेडन को देखिए, तेजी से आए तो नॉक्स निकाले, शानदार एफर्ट उनकी तरफ से, लगातार सामने प्लेयर्स हैं बट वो शॉट मिस भी हुए उनकी तरफ से। नेबुला नोमी को अब आगे बढ़ना चाहिए, वो अटैक अगर करेंगे तो फायदा मिलेगा, बट साइरैक्स उनको भी एफर्ट दिखाना है, बट ये डिवोटी को तो कोई रोक नहीं पाया। इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर डिवोटी ने आग बरसाई है, डिफेंडिंग चैंपियंस स्टाइल में एंट्री करते हुए। बट नोबी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने उसका फायदा भी उठाया। दोनों ही प्लेयर्स को एलिमिनेट करके जाएंगे। एक्स तो लगा कि यहाँ पे और अच्छे तरीके से क्लाइम कर सकते हैं उस ओवरऑल स्टैंडिंग में, सही वक्त में वो फाइनल अटैक। और उसके बाद आप देखिए उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पे रुकना वो बहुत रिस्की कॉल, रीपोजिशन करने की जरूरत और बहुत तेजी से अपने आप को साइड लाइन की तरफ लेके जाना ठीक समझा। लेकिन एक और फाइट की शुरुआत होती हुई विंड गॉड व्हाइट वॉकर्स के अगेंस्ट गए और उनका भी अंत किया गया इस मिरामार से। आउट नंबर होने वाली टीम का ही काफी अच्छा सर्वाइवल गेम अभी तक हमने देखा है, लेकिन विंड गॉड उन्हें पता था या नहीं, जो भी कारण हो ये तो बहुत गलत साबित हुआ और अपने एक प्लेयर्स को आगे भेज के बाकी प्लेयर्स बैकलाइन में चले गए। आप फाइट करना चाहते थे तो फाइट करिए, अगर आप नहीं करना चाहते थे तो बैकलाइन पे आप रुक सकते थे। ये सोच थोड़ी सी समझ के परे। देखिए विंडकोट कह रहे थे यार ऐसे कैसे नंबर्स गेम एडवांटेज के साथ जाएंगे, सर्कल के अंदर 3 प्लेयर्स काफी हैं। अब 3 प्लेयर्स बचे, उन्हीं के साथ उनको खेलना पड़ेगा। टीम तमिलास के भी अब लगता है 3 ही बचेंगे। एम गॉड के ऊपर रिवाइवल वो काफी डिफिकल्ट साबित होगा यहाँ पे। हालांकि इन्फिनिटी एक और नॉक वो निकालना चाहते हैं। कोशिश तो ये भी है कि पहले फ्लैग कंफर्म करें, और जी हाँ फ्लैग कंफर्म किया उन्होंने वहां पे एम गॉड के ऊपर, बट विंड गॉड राइजन जो जोन के अंदर गए थे, इंतजार चल रहा है यहाँ पे अब जोन के शिफ्ट का। जोन के अंदर जाना एक बड़ी चुनौती इन सभी टीम्स के लिए। आखिरी स्टेज सेंटर का एडवांटेज हर कोई चाहता है, बट वहीं अगर देखा जाए तो विंड गॉड भी अपने प्लेयर्स गवा रही है। और लास्ट आडे जो इतनी देर तक टिके हुए थे, लास्ट मैन स्टैंडिंग उनके कालान, उनका अंत हुआ। पॉसिबिलिटी रहेगी लेकिन ऑटोबॉट्स के पास क्या वो मौका बन पाएगा, क्योंकि मोमेंटम बहुत कमाल का उनका अभी तक हमने देखा है कि अकेले ही वो फिनिशेस निकालते चले जा रहे थे, लेकिन ऑटोबॉट्स अब यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। अरीब उनका भी यहाँ पे कंफर्मेशन आता हुआ बैकलाइन से, मिस्टर आईजीएल धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए। अरीब ज्यादा देर तक वो मैच को कंटिन्यू नहीं कर पाए और इसी की वजह से मेटा निंजा अब लग तो रहेगी काफी आसान सा वो विनर विनर चिकन डिनर यहाँ से निकाल के जाने वाले हैं। हालांकि ऑटोबॉट्स की तरफ से ये शॉट्स अभी तक लिया गया है नहीं। रैल्फी किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं? फियर्स बहुत ज्यादा ओपन है, आसानी से नॉक, आसानी से वो कंफर्मेशन भी निकाल के जा सकते हैं, बट फियर्स उस ग्रेनेड के साथ वो कंफर्मेशन निकाले, बट AKM 4 टाइम इस तरीके से स्प्रे आप नहीं कर सकते। और मेटा निंजा, हाँ शुरुआत वो साधारण हुई, पहले 3 मैचेस में उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं बना पाए, लेकिन आखिर के 3 मैचेस में इस तरीके से चमके कि ओवरऑल स्टैंडिंग में आज के दिन पे एक बहुत बड़ा कमबैक हमें आता हुआ देखने को मिल गया इस मिरामार के बाद। चलिए ओवरऑल स्टैंडिंग देख लेते हैं कि ग्रुप बी जिन्होंने अपने 6 मुकाबले खेले हैं, कौन रहेगा टॉप पर। टीम एक्स वो टॉप पर है 6 मैचेस के बाद। मुझे लगा मेटा निंजा वहां पर पहुंचने वाली है, पर ऐसा हुआ नहीं। 59 मेटा निंजा हालांकि ज्यादा दूर है नहीं, 55 उनके पास है। ऑटोबॉट्स को आप देखिए 47 टोटल पॉइंट्स के साथ, पर ट्राई करना है कि बस एवरेज इस तरीके से मेंटेन करे और उसके बाद सीधा अपने आप को उस टॉप 6 में बना के रखे। बट 9वें से 16वें स्थान पे आप देखें 6 मैचेस खेलने के बाद मिस्टीरियस फोर्स 27 टोटल पॉइंट्स कमा के गए। और उसके अलावा सारी की सारी टीम जो कि अपने 3-3 मैचेस खेलने के बाद यहाँ पे मौजूद है। रैपिड क्योस ई स्पोर्ट्स ज्यादा नहीं है, बट जो मेटा निंजा ने आज के दिन पे किया है, मैं मान के चल रहा हूँ कि कोई भी कमबैक कर सकता है, चाहे वो 17वें से 24वें स्थान पे भी क्यों ना हो। पर एचबी उनके लिए दोनों मिरामार बढ़िया नहीं गए। पिछला वाला मिरामार तो फिर भी लग रहा था अच्छा वो खेल सकते हैं। 6 मैचेस खेलने के बाद 15 मात्र पॉइंट हैं एचबी के पास। फिर आते हैं साइरेक्स जिनका डिफरेंस अब बचा नहीं है, 83 टोटल फिनिशेस हैं। हालांकि नंबर ऑफ मैचेस में डिफरेंस जरूर 39-42। जॉनथन की बात करें वहां पर भी 39, ध्रुव वो 39 के साथ हैं, डिवोटी वो 42 के साथ हैं, और टीम एक्स के अब तो 2 खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, डिवोटी 68 के साथ। हालांकि फासला काफी ज्यादा बड़ा है।